जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ, जैसे नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी। नौकरियों में जो ट्रांसपेरेंसी उसको किसने शुरू किया? मनोहर लाल जी ने शुरू किया। भाई ये कति गांठ बांध लो, अब की बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसके कारण है एक तो केजरीवाल का झूठ जनता ने पकड़ लिया, 5 लाख रुपए की मोदी जी ने एक और ऐड किया, 70 साल से ऊपर जो भी होगा उसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना मिलेगी। तो ये लाभ महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, किसानों के लिए। माँ गंगा का हम सब जानते हैं, साइंटिफिक भी है। माँ गंगा में का तो जो महत्व है, जो माँ गंगा का जो महत्व है, उसका वर्णन अपने शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक बंदे जी, कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर मीटिंग ली थी, उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भेदभाव कर रही है विकास कार्यों को लेकर। देखिए ऐसा है, जिसके दिल में जो बातें हैं उसको वही नजर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भेदभाव नहीं किया। भेदभाव की बात पिछले लोगों में होगी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास का पहिया हमेशा चलता रहता है। उसकी गति कई बार ज़्यादा बढ़ जाती है, कई बार और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पहिया चलता रहता है। नंबर सबका आना है, सभी विकास कामों का धीरे धीरे करके सबका नंबर आएगा। विकास के कामों में कोई भेदभाव नहीं है, सारा एक समान। उन्होंने कहा कि मेट्रो का एक खंबा तक गाड़ नहीं पाया। गड़ेगा ना, अब गड़ेगा, चिंता ना करो, गड़ेगा। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहा था, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री कहा। देखिए ऐसा है, कहने को तो कुछ कह लोग भाई, लेकिन बनने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बनने के बाद जो परंपराएं सेट की, जो हरियाणा के अंदर सेट किया, आज उसी का नतीजा है जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ, जैसे नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी। नौकरियों में जो ट्रांसपेरेंसी उसको किसने शुरू किया? मनोहर लाल जी ने शुरू किया। पर्ची खर्ची सिस्टम को हटा करके नौकरियों में पारदर्शिता मनोहर लाल जी ने शुरू की। आज उसका बहुत बड़े रिजल्ट आए हैं उसके। अब आज मैं कई गांवों में होकर आया हूँ। अभी फरमाना गांव में कह रहे थे, बोला जी गांव वाले जो कभी एक समय में कांग्रेस का गांव होता था और अब भारतीय जनता पार्टी को फॉलो कर रहा है गांव, वो कहते हैं कि जी हमारे गांव में इस लिस्ट में 12 नौकरियां लगी। 12 नौकरियां लगने में सारा गांव राजी है। क्यों 12 किसकी लगी? अपनी मेहनत से लगी। और यही 12 नौकरियां खर्ची पर्ची से लगती तो सारा गांव उस पार्टी से नाराज होता है ना नतीजा। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट मनोहर लाल जी की जो नीति का बहुत बड़ा इफेक्ट इस पर आया। तो भाई मनोहर लाल जी को एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री कहना बिल्कुल सरासर गलत है। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से पार्टी के लिए, हरियाणा के लिए खूब काम किया। दिल्ली में जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है आपको कि किस तरफ जाएगा? देखिए कल परसों भी आपने पूछा था, भाई ये कति गांठ बांध लो, अब की बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसके कारण है एक तो केजरीवाल का झूठ जनता ने पकड़ लिया। जनता जब झूठ पकड़ती है तो फिर उसका रिजल्ट दूसरी तरह के होते हैं। जैसे हरियाणा में कांग्रेस का झूठ लोगों ने पकड़ लिया था, आपने रिजल्ट देख लिया। अब केजरीवाल का झूठ दिल्ली की जनता ने पकड़ लिया है। दूसरा, जो आम जनता के लिए जो योजनाएं हैं, आम जनता के लिए सरकार की, राज्य सरकार की जो योजना है, उनके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कहीं भी, ये मैं भी कहता हूँ, कहीं भी किसी राज्य में अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के बाद सरकार बनाती है तो उन सरकार की योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी कभी छेड़ती नहीं है। जनहित की योजनाओं को कभी छेड़ती नहीं है।
तो राज्य सरकार जो कि केजरीवाल ने कभी भी केंद्र सरकार की किसी भी योजना को लागू नहीं किया। अब लोगों के समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर दोनों योजनाएं, राज्य सरकार की फिर केंद्र सरकार की, दोनों योजनाओं का लाभ मिलेगा, जो कि लाभ इतना भरपूर होगा कि लोगों को समझ में आया। क्योंकि केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, अब जैसे आयुष्मान योजना है 5 लाख रुपए की, मोदी जी ने एक और ऐड किया, 70 साल से ऊपर जो भी होगा उसको 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना मिलेगी। तो ये लाभ महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, किसानों के लिए, हर तबके के लिए, SC, BC, OBC, कर्मचारी, व्यापारी, सब के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो केजरीवाल ने, दिल्ली सरकार ने कभी लागू नहीं की। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर वो सारी योजनाओं का लाभ है, लोगों की समझ में आया। लेकिन मंत्री जी, राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि केजरीवाल भी नरेंद्र मोदी की तरह झूठ बोल रहे हैं। देखिए हाँ, संजय, पूरा ऐसा है, राहुल गांधी अपनी डबली बजा रहा है, केजरीवाल अपने, सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, निश्चित रहो। धन्यवाद। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।